नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपके लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैसा कि हर सेशन में बताते हैं कि भाई जो मेरे द्वारा को सामने अवेलेबल करवाया जा रहा है, जो भी सेशन आ रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होने वाला है ना। बस यही कहेंगे कि पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए, है ना। बस जो मेरे द्वारा जो सेशन आप लोग को अवेलेबल करवाया जाता है, वो एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया जाता है, चुन चुन के लाया जाता है ना। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो करवा रहे हो कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? और द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, द्रव्यमान और वेग त्वरण का, सॉरी द्रव्यमान और त्वरण का, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी ई, है ना, ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखो बता सकते हैं, अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको हर सेशन में बताते हैं कि भाई जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा था वन ऑफ द बेस्ट सेशन है ना। अगर आप लोग ये देख लेते हैं अच्छे से पेशेंस के साथ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बस पेशेंस के साथ वीडियो को देख लीजिए, मोर देन इनफ आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। किसी प्रक्षेप का पथ होता है, सरल रेखीय होता है, परवलयीय होता है, दीर्घवृत्त होता है, अति परवलयीय होता है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है किति प्रक्षेप पथ होता है, तो परवलयीय होता है ना, ऑप्शन बी। पूर्णतः भरी हुई बाल्टी का पानी जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने का आयतन बढ़ता है, पानी के जमाव पर बोतल से उठता है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर के तापमान से अधिक है, जमने पर पानी का आयतन घटता है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। एकदम एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं कि भाई आप लोग कर लिया, अगर समझ के जो एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है उसको रटना नहीं, उसको समझना है ना। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन में होता है कि बाल्टी की जगह टप, टप के जगह ग्लास कुछ और भी कर देता है, तो आपको रटा हुआ क्वेश्चन में आप गड़बड़ा सकते हैं ना। इसलिए आपको रट कर नहीं, समझ कर पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। क्या ए हो जाएगा? जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। नियत वेग से गतिमान ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठे एक यात्री गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगा यात्री के हाथ में, यात्री के आगे चला जाएगा, यात्री के बगल में चला जाएगा, यात्री के पीछे, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है नियत वेग से गतिमान में ट्रेन के इंजन की ओर मुंह करके एक यात्री बैठा है, एक यात्री गेंद के ऊपर उछालता है और गेंद वापस आएगा तो यात्री के हाथ में आएगा, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आघात और प्रत्याघात के बल है हमेशा समान होता है, हमेशा विपरीत दिशा में होता है, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है, हमेशा समान और एक ही दिशा में, या ऑप्शन नहीं इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। उसने कहा आघात और प्रत्याघात का बल होता है, वो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, आवृत्तीय होती है, सरल रेखीय, वृत्तीय, या अनियमित, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, वो आवृत्ति होती है ना, ऑप्शन ए होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ना, ऑप्शन बी होगा। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु कालीन पर गिरने पर नहीं टूटता, इसका वजह क्या है? कालीन पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, फर्श पर टकराने से बल्ब का भार बढ़ जाता है, बल्ब विराम अवस्था में आने के लिए फर्श पर कम समय लेता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु कालीन पर गिरने से नहीं टूटता, इसके पीछे वजह क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। बल्ब विराम अवस्था में आने के लिए फर्श पर भी जो समय लगता है वो कम समय लगता है ना।
5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कामिनीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कामिनीदार तराजू पर लगाने वाले बल को परिणाम कितना होगा? 49 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इस तरह क्वेश्चन आपको शायद हमें कल भी दिए थे और वो हमें बिल्कुल ईजी लगा था, इसलिए हम इससे पीछे वजह था कि इसका कैलकुलेशन नहीं लेके आते हैं ना। और इस क्वेश्चन में भी हमको नहीं लगता है कि आप लोग को इसका कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ने वाला है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप समझते हैं कि अगर आप लोग कैलकुलेशन करने में समर्थ होंगे है ना, और अगर कोई अगर वैसा भी व्यक्ति होंगे कि नहीं करने में समर्थ होंगे तो फिर भी हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देंगे है ना, कैलकुलेशन कर करके। कोई वैसे हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ईजी क्वेश्चन है ना। इसका आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर है ना 20 न्यूटन। यदि किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह धीमी होती हुई विराम अवस्था में आ जाएगी, अपनी गति की दिशा बदल देगी, समान रूप से त्वरित होगी, समान वेग से चलती रहेगी या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से भी। क्वेश्चन कहता है यदि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने वाले सभी योग 0 हो जाए तो वह ऑप्शन डी होगा है ना, समान वेग से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़कर आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है? विराम अवस्था की जड़ता, गतिमान अवस्था की जड़ता, दिशा की जड़ता, स्थिति की जड़ता या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा दूर से दौड़कर आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसके पीछे वजह है गतिमान अवस्था की जड़ता है ना, ऑप्शन बी होगा। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है, जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल से नीचे गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, बंदर को नहीं लगेगी, बंदर के सिर पर ऊपर से निकल जाएगी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन ही कहता है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है, जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल से नीचे गिर जाता है, तो बंदूक गोली बंदर को लग जाएगी है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना कि बंदर की जगह पर पक्षी भी दे देगा, पक्षी की जगह पर कुछ और भी ऑब्जेक्ट दे देगा है ना, तो आपको उसका गोली लगना ही लगना है ना, इस टाइप का होगा। मतलब कि टोटली मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया इस तरह का क्वेश्चन आपको जितना भी एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है आपको पढ़कर देखना है, समझ कर देखना है ना, न कि रट कर। जहाँ रटिएगा आपका काम गड़बड़ा जाएगा है ना। यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, में कोई बदलाव नहीं होगा, निर्धारित नहीं की जा सकती, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से भी। क्वेश्चन कहता है यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में कोई बदलाव नहीं होगा है ना, ऑप्शन सी। एक कटा हुआ हीरा चमकता है आंशिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, उच्च अपवर्तन के कारण, हीरा द्वारा प्रकाश के उत्सर्जन के कारण, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है कटा हुआ हीरा चमकता है, इसके पीछे वजह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है ना, ऑप्शन बी। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है बिजली की मोटर परिवर्तित करती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस की सतह पर काली पट्टी बना दी गई जाती है, प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला घोड़ा, जेबरा जैसा घोड़ा, काली पट्टी वाला घोड़ा, एक से अधिक, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर उत्तल लेंस से घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस की सतह पर काली पट्टी बना दी जाती है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा आपको बताना है ना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और
इजी क्वेश्चन की है ही नहीं, हमें नहीं पता, मेरे ख्याल से तो इजी क्वेश्चन है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और हर सेशन में आपको बताते हैं कि भाई एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए कोशिश करते हैं कि हर सेशन में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। और किसी सेशन में बहुत सारे सेशन होता है कि नहीं ला पाते हैं, ध्यान में नहीं रहता है ना। तो इस सेशन में चलिए क्वेश्चन के आपके ऊपर छोड़ देते हैं और बताइएगा क्या होगा। वैसे ये गूगल से नहीं मिल पाएगा, आप AI का ज़माना है, AI से आप लोग ढूंढ लीजिएगा कॉपी पेस्ट करके, है ना। और अगर AI से करने में फिर भी अगर लोग समर्थ नहीं होते तो आप हमें बताइएगा, अगर नहीं आता है तो अब हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देंगे, है ना। वैसे इस क्वेश्चन को आंसर हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर सेशन में कोशिश करते हैं क्वेश्चन आपके लिए लाने का, लेकिन नहीं ला पाते हैं, भूल जाते हैं। तो इस सेशन में आपके लिए क्वेश्चन लाए, है ना। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, एक से अधिक, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाल और नीले। LED के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? LED कम बिजली की खर्च करते हैं, LED बल्ब से अधिक समय तक चलता है, LED कई रंगों को उपलब्ध है, LED में पारा होता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है LED के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत है ना। LED में पारा होता है, बिल्कुल बात गलत है ना। और बाकी जो तीनों सही है ABC, वो अच्छे से आप लोग को ध्यान में देखना है ना। कहीं भी आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है। LED में बिजली खर्च लगता है, बिल्कुल बात सही है। LED बल्ब से अधिक समय तक चलता है, LED में कई रंगों का उपलब्ध होता है ना। यह अच्छे से आप लोग को रट लेना, ध्यान देखना है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का रंग कौन सा सबसे अधिक मुड़ता है? पीला, नीला, लाल, बैंगनी, या ऑप्शन ए। क्वेश्चन कहता है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है? तो व्यंगनी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। साबुन की फिल्म में रंग दिखाई देता है क्योंकि विवर्तक, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यक्तिकरण, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है साबुन की फिल्म में रंग दिखाई देते हैं क्योंकि वो व्यक्तिकरण, इसकी वजह ना, व्यक्तिकरण की वजह से। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सितारों में चमकने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन है सितारों के चमकने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन्हें कहा कि पदार्थ को उच्च में बदला जाता, ऊर्जा में बदला जा सकता है, वो बॉयलर द्वारा, लेबोजियर द्वारा, आयोग द्वारा, आइंस्टाइन द्वारा, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है जिसने कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, वो आइंस्टाइन द्वारा कहा गया था ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। शुरू में क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, कोई नहीं, है ना, माफी चाहिए, छात्र माफी चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसने कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है ना, वो आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया था। ब्लैक बॉडी काली दिखाई देती है क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, काले रंग को अवशोषित करती है, सभी रंगों को परावर्तित करती है, सभी रंगों को परावर्तित नहीं करती है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है ब्लैक बॉडी काली दिखाई देती है, ब्लैक बॉडी की जगह पे ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, है ना, ऑप्शन इसको सुधार लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड काली दिखाई देती है। ऑप्शन के पीछे वजह है किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। परावर्तित करने का मतलब क्या होता है? सारा कलर वो अपने अंदर समा लेती है ना, वो वजह होता है, इसकी वजह तो काला दिखाई देता है। अब ब्लैक बॉडी को ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड काली दिखाई देती है। फिर से आपको कह रहा है ब्लैक बॉडी नहीं ब्लैक बोर्ड हो जाएगा ना, ब्लैक बोर्ड। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परिकिरण पे, व्यक्तिकरण पे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, अपवर्तन पे, या ऑप्शन ही इनमें कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, है ना। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस होता है? अवतल, समतल व अवतल, उत्तल, या उत्तल दर्पण, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस होता है? तो ऑप्शन सी होगा, है ना, उत्तल प्रकार का। प्रकाश की गति न्यूनतम किस माध्यम में होती है? जल, निर्वात, वायु, कांच, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की गति न्यूनतम किस माध्यम में होती है? तो कांच में, है ना, ऑप्शन डी।
साफ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का परिकर्णन के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। यह ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है साफ आकाश नीला दिखाई देता है, इसके वजह है प्रकाश का परावर्तन, सॉरी परिकिरणन, है ना, ऑप्शन बी क्या, परिकिरणन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस घटना से के लिए मिला? व्यक्तिकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, प्रकीर्णन के लिए, विवर्तन के लिए, या ऑप्शन नहीं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस घटना के लिए मिला था? वो प्रकीर्णन के कारण ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल की परतों पर अपवर्तन बदलता रहता है, पृथ्वी की गति के कारण, प्रकाश की तीव्रता बदलती है, पृथ्वी की गति तीव्रता से बदलती है, यह ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है तारे टिमटिमाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह हो जाएगा कि वायुमंडलीय की परत अपवर्तनांक बदलता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है, वो विवर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण, परिकर्णन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, यह ऑप्शन डी। क्वेश्चन कहता है तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है, वो व्यक्तिकरण के कारण, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। मृगमरीचिका के कारण क्या है? वायुमंडल का समान ताप, वायुमंडल के भागों का समान ताप, वायुमंडल के भागों का असमान ताप, या चुंबकीय अस्थिरता, या ऑप्शन ही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, वायुमंडल के भागों का असमान ताप। प्रकाश का बाधा के किनारे से मुड़ना कहलाता है, विवर्तन, अपवर्तन, परिकर्णन, ध्रुवन, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है प्रकाश का बाधा के किनारों के मुड़ना के क्या कहलाता है? तो विवर्तन हो, है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। रंगीन कांच को पीसने पर सफेद दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है रंगीन कांच को पीसने पे सफेद दिखाई देता है, उसके पीछे वजह है प्रकीर्णन, है ना, ऑप्शन ए। 1921 में नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को किस कार्य के लिए मिला था? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, सापेक्षता सिद्धांत, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है 1921 में नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। कब मिला था ये भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चल गया, है ना, किसके लिए मिला था ये भी आपको पता चल गया, है ना, किसको मिला था ये भी पता चल गया, 1921 में मिला था, आइंस्टाइन को मिला था, और किस कारण से मिला था ये भी पता चल गया, है ना। कहने का मतलब कि बहुत सारा मिक्सअप ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आपको ध्यान से देने पर नहीं होता है, एक ही क्वेश्चन में, एक ही चीज़ में, एक ही शब्द में आपको दो तीन क्वेश्चन नजर आता है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन में 3 देखने को मिला, किसको मिला था, कब मिला था, और किस कारण से मिला था, है ना। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अवशोषण, विसरण, आयनीकरण, अपवर्तन और परावर्तन, ये ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, नीले प्रकाश में, पीले प्रकाश में। क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो लाल में हो जाएगा ना, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु वो मैग्नीशियम हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव आँख में छवि बनती है पुतली पे, कॉर्निया, प्यूलिप्स, या रेटिना पे, या ऑप्शन ही कहते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है मानव आँख में छवि बनती है वो रेटिना पे, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम क्या है? हवा, जल, मणिक, या हीरा, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम हीरा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तारे का टिमटिमाना समझाया जाता है अपवर्तन, परावर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण, व्यक्तिकरण, या ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है तारों का टिमटिमाना समझाया जाता है वो अपवर्तन के कारण, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता तो अवतल दर्पण हो, वो समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या उत्तल या समतल, या ऑप्शन ही कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
क्वेश्चन कहता है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वो अवतल दर्पण है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में उपयोग होने वाला विजिलेंस दर्पण क्या है, समतल है, उत्तल है, अवतल है, या ऑप्शन डी जो क्वेश्चन मार्क है ना, चलिए कोई नहीं, या ऑप्शन कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है डिपार्टमेंटल स्टोर में उपयोग होने वाला विजिलेंस दर्पण कौन सा होता है, तो उत्तल होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाई की दुकान में दो दर्पण रखे जाते हैं, समानांतर होते हैं, लंबवत होते हैं, 45 डिग्री कोण पे, 60 डिग्री कोण पे, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है नाई की दुकान पे कौन सा दर्पण रखे जाते हैं, कैसे दर्पण जो रखा जाता है किस थी पे रखा जाता है ना, तो समानांतर रखा जाता है। जैसे कि आपके जो काटते हैं आपको चेहरा दिखता है, पीछे वाला दिखता है ना, पीछे शरीर का पीछे का भाग। 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा लड़के को सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे तो समतल दर्पण हुआ होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, या समतल उत्तल होगा, या ऑप्शन ही कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है 30 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े लड़के को सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे तो उसका मतलब है कि दर्पण उत्तल होने वाला है ना। कोहरे में हमें नहीं देख पाते हैं कुछ भी, इसके पीछे वजह क्या है, कोहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, कोहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है, पूर्ण परावर्तन के कारण, या कोहरे की बूंद द्वारा प्रकाश परिकर्णन हो जाता है, या ऑप्शन ही कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है कोहरे में हम नहीं देख पाते हैं, इसके पीछे वजह हो जाएगा कोहरे की बूंद द्वारा प्रकाश परिकर्णन हो जाता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कैसा लगा सेशन आप लोग को कमेंट करके बताना है ना। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और जैसा कि हर सेशन में आपको बताते हैं कि भाई जो मेरे द्वारा सेशन अवेलेबल करवाया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, और एक एक क्वेश्चन को चुन के छाट के लाया जाता है ना, और सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। बस आपको करना ये है कि पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है ना, बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग ये करने में समर्थ रखते हैं अच्छे से, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बस पेशेंस के साथ जो आप लोग को मेरे द्वारा करवाया जा रहा है वो देख लीजिए, है ना। और किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो, तो आप फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स को कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।